वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर जुस्रा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करते हुए आज का क्वेश्चन है व्हाट आर नेटवर्क मॉडल्स। ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं? ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का हमें स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, उसकी साख्त बता रहे होते हैं, उसका डिज़ाइन बता रहे होते हैं कि उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। क्लाइंट सर्वर मॉडल ये पहला नेटवर्क मॉडल है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और बाकी जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मिड में सर्वर है जो कि सारे क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड है और इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि पूरे नेटवर्क को कंट्रोल भी कर रहा होता है, क्लाइंट्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, क्लाइंट को जो भी डाटा सॉफ्टवेयर चाहिए वो दे रहा होता है। और इसके अलावा ये सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर आपका डाटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि एक ख़ास जगह पे, ठीक है, तो उसी से ही डाटा लेना है, उसी से ही सॉफ्टवेयर लेने हैं क्लाइंट्स ने और उधर से ही सारी सर्विसेज को एक्सेस करना है। क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसी डिवाइसेस जो कि सर्वर्स के अलावा जो बाकी डिवाइसेस हैं जो कि आपकी जो सर्वर की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रही हैं या उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, वो सारे के सारे क्लाइंट्स होते हैं। ये यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो है वो सर्वर की सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। यूज़र क्या करता है कि वो क्लाइंट के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है कि मुझे फ़लाँ डाटा या फ़लाँ सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस करना है या फ़लाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से प्रॉपर एक्शन लेता है और जो भी डाटा या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट को तो वो प्रोवाइड करता है, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल्स में दो से ज़्यादा जो है वो सर्वर्स अवेलेबल हो सकते हैं। जो सर्वर है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जब हम डेडिकेटेड सर्वर का कॉन्सेप्ट लाते हैं तो उस नेटवर्क को बोलेंगे हम डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। अब फाइल सर्वर जो है वो सिर्फ फाइल्स को स्टोर और मैनेज करता है। प्रिंट सर्वर सिर्फ प्रिंटर्स को मैनेज करेगा और प्रिंटिंग रिक्वेस्ट्स को मैनेज करेगा, तो ये भी डेडिकेटेड सर्वर है। नेटवर्क सर्वर जो है वो नेटवर्क की एक्टिविटीज़ और नेटवर्क के रिसोर्सेज को देख रहा होगा, तो ये आपकी डेडिकेटेड सर्वर की एग्जांपल्स हैं। अब क्लाइंट सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि डायरेक्टली आपने सर्वर को एक्सेस करना है तो आपकी जो नेटवर्क पे ट्रैफिक है वो कम हो जाती है। क्लाइंट्स डायरेक्टली सर्वर से ही बातचीत कर रहे होते हैं और सर्वर जो है वो काफ़ी फास्टली क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स देता है। हाई स्पीड आपका सर्वर होना चाहिए, ठीक है, उसमें हाई स्पीड प्रोसेसर लगा होना चाहिए ताकि रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द हैंडल कर सके। अब क्लाइंट साइड पे जो कम एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं वो भी चल जाते हैं क्योंकि वो जस्ट रिक्वेस्टिंग के फेज़ के लिए ही चाहिए हमें, ठीक है, और ज़्यादा काम चूँकि सर्वर ने करना होता है तो सस्ते वाले कंप्यूटर्स एज अ क्लाइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वर जो है आपको सेंट्रलाइज सिक्योरिटी देता है, वहाँ पर ही आपकी आईडी, पासवर्ड और लॉगिन के साथ आप जो है आपकी सारे क्रेडेंशियल्स चेक होते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं तो आपको सारी एक्सेस दे दी जाती है। तो सेंट्रल सिक्योरिटी आप सर्वर पे प्रोवाइड करें। क्लाइंट साइड की इतनी यहाँ पर टेंशन नहीं है। वहाँ से जो सर्वर क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह पे सारी डाटा सॉफ्टवेयर जो है वो वहाँ पर सेव है, तो वहाँ से आप डेली का बैकअप ले सकते हैं ताकि किसी किस्म का अगर बाद में डाटा लॉस्ट होता है तो आप वहाँ से रिकवर कर सकें, ठीक है। ज़्यादा जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा मसला है कि सर्वर आपको काफ़ी महंगा लेना पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है आपको, ठीक है। और अगर आपका जो सर्वर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा नेटवर्क उससे इफेक्ट होता है, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें कोई सर्वर कोई क्लाइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इक्वल स्टेटस पे हैं और कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, हर कंप्यूटर हर डिवाइस जो है वो एट ए टाइम सर्वर के तौर पे भी एक्ट कर रही है, क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर रही है। जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी पीयर्स हैं, सारी की सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जो है वो स्मॉल ऑफिसेज के लिए या होम यूज़ के लिए जो है वो ठीक रहता है। इसमें लेस देन 10 कंप्यूटर्स जो है वो एट ए टाइम काम कर सकते हैं। छोटे ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है। इसको हम इजीली डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि हमें क्लाइंट सर्वर में सर्वर के लिए पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता था। लेकिन ये जो है नेटवर्क आपका स्लो हो जाता है क्योंकि क्लाइंट्स एक दूसरे को, ये जो पीयर्स हैं, एक दूसरे को डाटा सेंड रिसीव करती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डाटा जो सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए सेंट्रल प्लेस नहीं है, जैसे कि हमारे पास लास्ट जो मॉडल पड़ा है उसमें सर्वर होता था। इसीलिए कोई सेंट्रल प्लेस नहीं है जहाँ पे हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकें। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर इश्यूज आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों के फीचर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें भी एक या एक से ज़्यादा सर्वर मौजूद हो सकता है। यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे को डाटा सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। मतलब दोनों टाइप की यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं आपको प्रोवाइड की गई हैं। हर नोड जो है वो डाटा फाइल्स और प्रोग्राम्स को भी स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से निकल के आ सकता है, दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल जो है उनके डिफरेंसेस क्या हैं। क्लाइंट सर्वर को की अगर आप बात करते हैं तो उसमें कोई एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स होते हैं जो कि नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर्स हैं वो पीयर्स हैं, वो इक्वल स्टेटस पे हैं, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में डेडिकेटेड सर्वर्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, पीयर टू पीयर में ये नहीं होता। इसमें जो है क्लाइंट सर्वर में ढेर सारे कंप्यूटर्स जो है वो मैनेज हो जाते हैं, लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है लेस देन 10 कंप्यूटर्स के लिए होता है। डेडिकेटेड सर्वर की अगर हम बात करें तो डाटा प्रोग्राम सारा कुछ उसमें सेव होता है, लेकिन जो आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है इसमें जो डाटा प्रोग्राम्स हैं वो हर कंप्यूटर पे सेव हो सकता है। जो क्लाइंट सर्वर में आप सिक्योरिटी को भी इजीली मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाटा प्रोग्राम में कोई चेंज है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी आपको सर्वर साइड पे करनी पड़ेगी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में इजीली मैनेजेबल नहीं है क्योंकि आप प्रॉपर डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाते और ये बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज या बड़े नेटवर्क्स को हैंडल नहीं कर पाता पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, छोटे ऑफिसेज में या छोटे बिजनेसेस में ही ये इस्तेमाल हो सकता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।